और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी करा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से लोग सुबह से ही मंदिर के कपाट खुलने के बाद पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज का दिन है बेहद खास इसलिए क्योंकि आज है अष्टमी और नवरात्रि में अष्टमी का विशेष महत्व होता है। आज के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है, माँ की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि अगर कन्याओं की पूजा अगर आप करें तो आपको माता विशेष फल देती है। और आज के दिन का एक व्रत रखते हैं आप तो आपको पूरे 9 दिनों का विशेष फल प्राप्त हो जाता है। तो आज खास दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि सप्तमी के दिन महानिशा की पूजा होती है रात को, और रात को ही माँ की जो पिछले 6 दिनों तक माँ की आंखें बंद होती हैं और सप्तमी के दिन उनकी आंखें खुलती हैं। और उसी दिन महानिशा की पूजा के बाद अष्टमी का योग बनता है और अष्टमी के दिन माँ का श्रृंगार किया जाता है, खास श्रृंगार। और मंदिरों में आज काफी खास होता भी है, खास पूजा होती है। अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। झंडेवाला में अंशिका हमारे साथ हैं, गाजियाबाद में प्रिया राणा मौजूद हैं और अश्विनी लखनऊ से मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले अंशिका के पास जाना चाहूंगी मैं। अंशिका, आज जैसा कि आप लगातार बता रही थी कि माँ को आज खास तरह से सजाया गया है, तो आज के दिन खास भोग भी लगाया जाता है। क्या कुछ भोग लगाया जाएगा बाकी दिनों से अलग? अमृता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज अष्टमी है और आज अष्टमी के दिन जैसा कि आपने भी कहा कि माँ गौरी की पूजा की जाती है, तो सबसे प्रिय माँ गौरी को गुड़ है और आज गुड़ जो है वो माँ को चढ़ाया जा रहा है। साथ ही जो फल है, माँ का सबसे पसंदीदा फल नारियल, उसे भी चढ़ाया जा रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं को ये इजाज़त तो नहीं दी गई है कि वो प्रसाद लेकर मंदिर में एंट्री करें, लेकिन जब वो एग्जिट करेंगे तो उन्हें प्रसाद यहाँ से दिया जाएगा। बाकायदा एक पैकेट में पैक करके रखा गया है और इस प्रसाद को जब श्रद्धालु एग्जिट गेट से निकलेंगे तो उन्हें दे दिया जाएगा। क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा वो भीड़भाड़ और ज़्यादा टचेबिलिटी से दूर रखने के लिए ही इस कदम को उठाया गया है। और इतना ही बता दूं आपको मैं कि आज चूँकि माँ गौरी की पूजा की जाती है तो ऐसे में ये कहा जाता है कि पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से अगर माँ गौरी की पूजा की जाए तो जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। और आप देखिए लगातार जो लोग हैं, भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार अभी भी बरकरार है और ऐसे में पूरा मंदिर परिसर जो है माँ के जयकारों से गूंज उठा है। यहाँ पर जितने भी लोग पहुँच रहे हैं वो माँ के जयकारे लगा रहे हैं। और साथ ही अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर परिसर में भी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसी के साथ जो माता का श्रृंगार है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बेहद ही अद्भुत है। आज माँ गौरी का दिन है और माँ गौरी की जो भी बातें थी, माँ गौरी जिस तरीके से तपस्या की देवी कहा जाता है उन्होंने बड़े ही तप के बाद जिस तरीके से अपने जो भी इच्छा थी उसको पूरा किया है। वैसे ही कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है और कोई अपनी मनोकामना लेकर पहुँच रहा है तो माँ गौरी उसे ज़रूर पूरा करती हैं। आज अष्टमी का दिन है क्योंकि हर कोई अपने घर में पूजा कर रहा है, जो कन्या है उनको बिठाया जा रहा है, इसीलिए आज मंदिर में आप औरतों की भीड़ कम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा की संख्या में आदमी पहुँच रहे हैं और हर कोई यहाँ पर जयकारे लगा रहा है माँ गौरी के। जी अंशिका, हमारे साथ प्रिया भी लगातार जुड़ी हुई है गाजियाबाद से। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग पहुँच रहे हैं, क्या महिलाएं ज़्यादा पहुँच रही हैं? प्रिया, यहाँ पर कितनी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आज क्या कुछ खास भोग लगाया जाएगा माँ को? जी अमृता, मैं आपको बताना चाहूँगी कि भक्तों की अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं भी यहाँ पर पहुँच रही हैं और जेंट्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें भोग की, तो यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आरती की गई है, उसके बाद भोग लगाया गया है। भोग में हमें पंचमेवा की हम बात करें तो पंचमेवा का प्रसाद यहाँ पर है। वहीं एक चरणामृत भी है जो माता रानी को भोग लगा के आम भक्तों को भी यहाँ पर बांटा जा रहा है। वहीं जो नवरात्रि में माँ देवी को सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, हलवा और काले चने का भोग यहाँ पर मंदिर में लगाया गया है। छोटी छोटी कंजकाएं भी यहाँ पर है। और अगर आप ठीक पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो मंदिर प्रांगण में लोग प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें कि फल हैं जो माता रानी को प्रिय हैं। वहीं कहीं ना कहीं नारियल जो हम नवरात्रों में
माता रानी को भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। नारियल का प्रसाद भी यहाँ पर है, पंचमेवा है, 5 फलों का भोग माता रानी को यहाँ लगाया गया है। और सबसे प्रसिद्ध जो हलवा चना है, जो कंचका को आज हम अपने घरों में भी जब कंचका जमाएंगे तो हलवा चने का भोग माता रानी को जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, माता रानी को अच्छा लगता है, वो यहाँ पर भी मंदिर में चढ़ाया गया है, भोग लगाया गया है, आरती भी हो गई है। वहीं मंदिर कहीं ना कहीं देहात में है तो धीरे धीरे भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं, भक्तों की संख्या भी बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। 5000 वर्ष लगभग पुराना ये मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यह महाभारत से पहले का भी मंदिर है, जब यहाँ पर पांडवों ने भी विश्राम किया था माता कुंती के साथ। बहुत पुरानी यहाँ पर मूर्तियाँ भी हैं। वहीं अगर मंदिर की और प्रसिद्ध की बात करें तो पीछे एक तालाब भी है, जिसमें यह कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो, कोई बीमारी हो और वो मंदिर के पीछे जो तालाब बना हुआ है उसमें वो स्नान करता है तो उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। भाई माता रानी तो प्रिया, क्या का प्रसिद्ध मंदिर है। नवरात्रि के दिनों में लोग यहाँ तालाब में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं क्या? कुछ खास? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंदिर के पीछे की तरफ वहाँ तालाब है, जहाँ पर जो लोग हैं लगातार जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं वो इस तालाब में स्नान भी करते हैं। अब मैं आपको तालाब की तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगी, जहाँ पे लोग, मान्यता है बहुत दूर दराज से, बहुत दूर गांव की बात करें या शहरों की, तो लोग यहाँ पर आते हैं। मैं आपको तालाब की तस्वीर है कि यहाँ पर तालाब में स्नान करने से उनकी हर बीमारी, हर रोग दूर हो जाता है। वहीं देवी मंदिर की बात करें तो देवी मंदिर में यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण हो जाती है। सिर्फ देवी ही मंदिर नहीं, यहाँ पर अलग अलग भगवानों की प्रतिमाएं भी विराजमान है, जिसमें लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शनों के लिए भी आते हैं। वहीं नवरात्रि पर्व के मौके पर अष्टमी और नौवीं के दिन हजारों की संख्या में लोग ऐतिहासिक महत्व वाले डासना स्थित प्राचीन देवी में मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। लोग अपने परिवार के लोगों की सुख शांति के लिए प्रचंड चंडी देवी से दुआ मांगते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि करीब 5000 पुराने इस मंदिर में भगवान शिव, नौ दुर्गा, सरस्वती और हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में माता कुंती के साथ पांडव लक्षागृह से निकलने के बाद यहाँ रुके थे। रामायण काल में भगवान परशुराम ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना भी की थी। वहीं लगातार यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, आप देखेंगे तो साधु संत भी यहाँ पर हैं, क्योंकि प्राचीन मंदिर है, लोगों की मान्यता है यहाँ पर यज्ञ का भी अभी कि मंदिर पुराना है इतना और इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। पांडव यहाँ रुके थे और ऐसे में इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है, तो लोग पहुंचेंगे ही। अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, इस वक्त वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? इस समय यहाँ पर जो आरती का सेशन चल रहा है, माँ की आरती की जा रही है, उनकी अर्चना की जा रही है। साथ ही साथ तमाम जो अन्य यहाँ पर स्थान स्थापित मूर्तियाँ हैं उनकी पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है। माँ की भव्य आरती की गई है, जो विशेष आरती के रूप में जो विशेष आरती होती है अष्टमी के दिन। हालांकि रोज़ समय 8 बजे यहाँ पर आरती की जाती है, लेकिन आज का जो दिन है विशेष आरती का होता है, जिसमें बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मौजूद रहते हैं। भारी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार और आज आरती में शामिल हुए। अब इससे कुछ देर पहले की तस्वीर कुछ और थी, यहाँ पर कम भीड़ थी, भक्त आ रहे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही 8 बजता है यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है और वो आरती में शामिल होती है। जी अंशिका, आपके पास आना चाहूंगी। अंशिका, यहाँ पर कई बार ऐसा मंदिरों में देखने को मिलता है कि एक मन्नत मांगने के लिए अलग सी प्रक्रिया होती है। छतरपुर में जाओ तो वहां पर गांठ लगाने की प्रक्रिया है, कुछ अन्य मंदिरों में भी गांठ लगाने की प्रक्रिया है, तो इस मंदिर में मन्नत मांगने के लिए कोई प्रक्रिया है? वैसे तो हर मंदिर की एक अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन आज इस बार सारी ही चीज़ों को बंद रखा गया है अमृता, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ी सी एहतियात बरती जा रही है मंदिर प्रशासन की तरफ से। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मंदिर में लोग पहुंच क्यों रहे हैं, इतनी की संख्या में लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर बहुत ज़्यादा खास है। ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि एक भक्त जब सो रहा था तो उसे एक सपना आया था, जिसमें माता देवी ने ये कहा था कि मेरी मूर्ति तुम्हें एक जगह मिलेगी और उस जगह पर एक झंडा पड़ा होगा, उस जगह को अगर तुम खुदवाओगे तो वहाँ मेरी मूर्ति मिलेगी और उस मूर्ति को वहीं पर स्थापित किया जाए। तो ये वही जगह है जहाँ पर मूर्ति मिली, जहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है, और यही वजह है कि यहाँ पर मंदिर का जो नाम है, इस मंदिर को खास तौर पर झंडे वाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो अमृता, यहाँ पर बहुत साल पहले
ये कहा जाता था कि जो भी यहाँ दर्शन करने आता था उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। और आज भी 100 साल से ये परंपरा चली आ रही है। जो भी यहाँ आता है, जो भी मांगता है, उसे आज नहीं तो कल ज़रूर मिल जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। और आज क्योंकि अष्टमी का दिन है तो ये और भी ज़्यादा खास हो जाता है। अष्टमी के दिन जिस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, शाम को आरती होगी, सुबह भी आरती हुई थी, और ठीक इसी तरह दोपहर में भी जिस तरीके से यहाँ पर बाहर भोग लगाया जाएगा माँ देवी दुर्गा को, उस चीज़ को कोई भी मिस नहीं करना चाहता और इसीलिए हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। अब भी ये सिलसिला थमा नहीं है। जिस तरीके से भीड़ सुबह 3 बजे से थी, 4 बजे से थी, ठीक उसी तरह की भीड़ अभी भी है। लोग पहुँच रहे हैं, बस यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। एक के बाद एक हर किसी की बारी आ रही है। लोग दूर दराज से क्योंकि पहुँच रहे हैं तो बाहर से ही हर कोई ये सोच रहा है कि बस माता की एक झलक देखने को मिल जाए। और जब वो यहाँ पहुँच रहे हैं तो मत्था टेक रहे हैं और साथ ही फूल भी चढ़ाया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। हालांकि प्रसाद लाने की तो इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग खुद ही यहाँ पर फूल चढ़ाकर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं और फिर यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। क्योंकि इस मंदिर में पुजारी से लेकर जितने भी सेवा कर्मी हैं, जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हर किसी का यही मानना है कि हमेशा से ही ऐसी भीड़ होती है इस मंदिर में। और इस मंदिर की क्योंकि अपनी प्राचीन कहानी है, इसीलिए हर कोई चाहता है कि यहाँ पर तो ज़रूर आए। जी प्रिया, आपके पास आना चाहूंगी। खासतौर पर जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं वो 8वें दिन अपनी पूजा की समाप्ति हवन से करते हैं, तो क्या यहाँ पर हवन की कोई प्रक्रिया चल रही है? लोग यहाँ हवन कर रहे हैं क्या? पूजा की समाप्ति कैसे कर रहे हैं? जी अमृता, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंदिर में आरती हो चुकी है। वहीं अगर हम हवन की बात करें तो यहाँ पर हवन कुंड है, जहाँ पर अभी थोड़ी देर में हवन शुरू होने वाला है। जो आप देखेंगे यहाँ पर भक्तगण की बात करें वो भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पुजारी जी हैं जो इस हवन कुंड के पास अभी बैठेंगे और थोड़ी ही लगता है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से प्रिया की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम अश्विनी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अश्विनी शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। अंशिका, क्या कन्या पूजा के लिए कोई तय वक्त रखा गया है या कन्या पूजन की शुरुआत कर दी गई है वहां पर? अभी मंदिर परिसर में तो कन्या पूजन नहीं किया जा रहा है अमृता, लेकिन लोग अपने घरों में भले ही शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि मंदिर में बिल्कुल भी मना है। यहाँ पर खाना पीना सारी चीज़ें जो है अवॉइड की जा रही हैं कोविड की वजह से। लेकिन लोग अपने घरों में ज़रूर आज कन्या पूजन कर रहे हैं और साथ ही आज हवन के साथ ही नवरात्रि में जितने भी लोगों ने व्रत रखा होगा उनके भी व्रत की समाप्ति हो जाएगी। इन सब के बीच आपको बता दूं कि नवरात्र का ये जो 9 दिन होता है ये बेहद ही खास होता है। 9 दिन माता अलग अलग रूपों में आती हैं और अलग अलग रूप में दर्शन देती हैं। उनकी जो सवारी होती है वो भी अलग होती है। पहले दिन माँ ब्रह्मचारिणी की जिस तरीके माफ़ कीजिएगा, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री से लेकर 9वें दिन सिद्धिदात्री तक माता के अलग अलग रूपों का जो दर्शन है वो श्रद्धालु करते हैं। और आज का जो दिन है माँ गौरी का दिन है। माँ गौरी माँ इसलिए इन्हें माँ कहा जाता है क्योंकि वो हर किसी को अपना मानती है और यही वजह है कि भक्त भी उन्हें अपना मानकर माँ के पास अपनी पहुँचते हैं और जो भी मनोकामनाएं हैं अपनी माता के सामने रखते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता 9 दिन धरती पर आती हैं और फिर अपने भक्तों की मनोकामनाएं ही पूरी करने आती हैं। इसीलिए लोग नहीं चाहते कि 9वें दिन माता की पूजा को कोई भी मिस करे। 9 दिन हर कोई व्रत रखता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 9वें दिन बिना किसी अन्न के भी रहते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ तो ये है कि अष्टमी का जो दिन होता है वे खास तौर पर पश्चिम बंगाल में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। अष्टमी के दिन जगह जगह कार्यक्रम होते हैं और आज भी अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। जागरण किया जाएगा माता का, ताकि माता को बहुत ज़्यादा प्रसन्न किया जाए, क्योंकि 9वां दिन अभी बाकी है।
और उसके बाद सीधा थोड़े दिनों बाद दशहरा मनाया जाएगा। तो हर दिन को खास करने की जो कोशिश है वो होती है पूरे 9 दिन। लेकिन बात अगर हम झंडे वाली मंदिर की करें तो 9 दिन यहाँ पर रौनक दिखाई दी है और आज अष्टमी का दिन है तो और भी ज़्यादा खास है। अष्टमी के दिन हर कोई पहले अपने घर में पूजा कर रहा है, फिर मंदिर पहुँच रहा है, मंदिर में माता के दर्शन कर रहा है। अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं वो माता की लगाई गई हैं इस पूरे मंदिर में। ठीक एक मूर्ति तो आप मेरे पीछे देख सकती हैं जहाँ पर माता को अलग तरीके से आज सजाया गया है। माता की एक झलक पाने के लिए ही लोग दूर दराज से पहुँच रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है पहुँच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि हर कोई आज कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनको ध्यान में रख रहा है। हर किसी ने मास्क लगाया है। आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बनी रहिए। और आज सुबह से ही सभी मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माँ की पूजा अर्चना के लिए अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं, माँ से मन्नत मांग रहे हैं, अपनी सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेकर पहुंच रहे हैं। और कंचकों की आज पूजा हो रही है, जो कन्याएं हैं उनकी पूजा हो रही है। और आज खास तौर पर मंदिरों में माता का श्रृंगार किया गया है, क्योंकि आज के दिन माँ का अलग से खास तौर पर श्रृंगार होता है। और आज के दिन इत्र भी चढ़ाया जाता है, जो बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ को इत्र पसंद है, माँ को पान पसंद है, माँ को मधु पसंद है। तो ये तमाम चीजें माँ को आज चढ़ाया जाता है। और अभी इस वक्त अंशिका लगातार माँ झंडेवाला से हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज माँ को क्या कुछ खास चढ़ाया गया है। अंशिका, कहा जाता है कि 8वें दिन माँ को इत्र चढ़ाना चाहिए, माँ को पान चढ़ाना चाहिए, जो पान बकायदा बनाकर लोग खाते हैं उस पान की बात कर रही हूं मैं। और मधु, ये माता को बहुत प्रिय है। तो क्या किसी मंदिर के पुजारी से आप जानने की कोशिश करेंगी कि क्या ये चीजें वहां पर चढ़ाई गई हैं? बता दूं मैं आपको अमृता कि आज अष्टमी है और आज अष्टमी के दिन जिस तरीके से आप कह रही थी कि माता को सबसे प्रिय मधु है और पान भी चढ़ाया जाता है, ऐसे में पान के पत्ते को यहाँ पर रखा गया है प्रसाद के तौर पर माता के लिए। एक बार मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मंदिर को यहाँ सजाया गया है और लोगों की किस तरीके से भीड़ है, यहाँ भक्त किस तरीके से पहुँचे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना जारी है। जो लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर वो पूजा पाठ कर रहे हैं और साथ ही हवन पूजन का काम भी किया जा रहा है। और आज देखिए श्रृंगार कितना अद्भुत किया गया है। एक लाइन से यहाँ पर हर देवता मौजूद है और यहाँ पर हर देवता की पूजा भी की जा रही है। भक्त पहुँच रहे हैं और लगातार लाइन से हर भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, मत्था टेक रहा है। हनुमान जी की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। आप देखिए गणेश जी की मूर्ति को किस तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा पूरे मंदिर की अगर हम बात करें तो पूरा मंदिर भी आज चमक रहा है। श्रद्धालु तमाम यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बस यही मनोकामना लिए कि उन्होंने जो व्रत रखा है, उन्होंने जो पूजा अर्चना वो कर रहे हैं वो सफल रहे। तो एक तरह से आप देख सकती हैं मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है। अलग अलग फूलों से मंदिर को सजाया गया है, रंग के। इतना ही नहीं, मंदिर में सबसे ज़्यादा जो है लाल फूल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि माँ गौरी को लाल रंग के फूल पसंद हैं, इसीलिए लाल रंग के फूल से खास तौर पर मंदिर को सजा दिया गया है। यहाँ पर छोटे से बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई पहुँच रहा है और हर कोई यही कह रहा है कि जो मनोकामना वो लेकर आए हैं वो पूरी हो जाए। तो ये मंदिर की पूरी व्यवस्था की गई है। पूरे मंदिर में अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स भी लगा दिया गया है कि मास्क आपको और आपके प्रियजनों को बचाता है। देखिए, ये झंडेवाला देवी मंदिर में इस तरीके से पोस्टर लगाया गया है कि मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मास्क ज़रूर लगाकर लोग आए। तो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं खास तौर पर उनका ध्यान यहाँ झंडेवाला मंदिर में रखा जा रहा है। बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो खुद भी एहतियात बरत रहे हैं। एहतियात के तौर पर अंशिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एहतियात के तौर पर सभी लोग मास्क में पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या कुछ खास है आज के दिन, अष्टमी के दिन, ये हम आपको बता रहे हैं। संख्या 9 ना हो तो 2 कन्याओं की भी पूजा की जा सकती है। हालांकि 9 अगर कन्या मिल जाए तो उत्तम है। नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का पर्व कहा जाता है नवरात्रि को, और अष्टमी के दिन कन्या भोज करना श्रेष्ठ होता है। तो कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि जो कन्या होती हैं वो ब्राह्मण स्वरूप होती हैं और माता स्वरूप होती हैं, यानी माँ दुर्गा का स्वरूप
स्वरूप होता है उनमें, तो अगर कन्याओं की पूजा की जाती है तो माता बेहद प्रसन्न होती हैं। कठोर तपस्या से आपको बता दें कि आज ही के दिन मां का शरीर काला पड़ गया था और इसके बाद शिव जी बेहद प्रसन्न हो गए थे। तपस्या के बाद सती ने गंगा में स्नान किया और उसके बाद उनका शरीर कांतिमान और गौर वर्ण का हो गया, यानी गोरा हो गया। देवी के स्वरूप को शिव ने महागौरी का नाम दे दिया, यानी कि तप वो बहुत लंबे समय से कर रही थी। और ये महागौरी के बारे में आपको बता रही हूँ क्योंकि आज का दिन जो होता है, अष्टमी का दिन महागौरी का दिन होता है और इसी वजह से जो महागौरी की कथा है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो माँ के अलग अलग जो स्वरूप होते हैं उनमें से एक स्वरूप है महागौरी का। तो 2 भुजाएं हैं महागौरी का, देवी का वर्ण श्वेत है, देखने में बेहद सुंदर हैं, कांति है माँ के चेहरे में, माँ की सवारी श्वेत बैल है। तो ये महागौरी का स्वरूप और महागौरी की सवारी आपको हम बता रहे हैं किस तरह से करती हैं। और उनके 2 भुजाओं में शस्त्र भी वो धारण करती हैं। शिव जी की उपासना की थी, उन्होंने तप किया था और उसके बाद इतना अखंड तप उन्होंने किया जिससे उनका जो शरीर का रंग था वो काला पड़ गया था। और ये ध्यान मंत्र है, श्वेते वृषे महागौरी शुभम ददान्य महादेव प्रमोददा, श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि। तो इस मंत्र का जाप करने से महागौरी बेहद प्रसन्न होती हैं और अगर आप भी इस मंत्र का जाप करेंगे तो महागौरी की कृपा आप पर बनेगी। तो नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व कहा जाता है नवरात्रि। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।